हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लास है वो ज्योग्राफी क्लास 6 का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने थर्ड क्लास की थी और आज है चैप्टर 4। तो गाइज, इसमें क्या है भी मानचित्र, क्या है भी मानचित्र। आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र क्या होता है? मेन बात तो ये होती है कि जो मानचित्र होता क्या है, पृथ्वी की सतह पर या इसके एक पैगामे के माध्यम से चपटी सतह को खींचा गया वह एक चित्र। मानचित्र क्या होता है भी जो पृथ्वी की सतह पर और उसकी एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह से खींचा गया एक चित्र। लेकिन यह गोलाकार सतह है पर पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। क्या है भी ये पूरी तरह गोलाकार जो सतह होती है वो पूरी तरह चपटा करना असंभव होता है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यकता होता है, क्योंकि एक मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र में बहुत कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़े किताब के तथ्य की तरह तथ्य भी हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने में खींची गई मापों को आधारित होती है और मानचित्रों की एक ग्लोब की अपेक्षा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। कौन कौन से भी? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है भी जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियां, महासागरों आदि को दर्शाने के लिए मानचित्र को भौतिकी या फिर उच्चावन मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है भी जो पृथ्वी की जो प्राकृतिक सतह होती हैं उसके जैसे कि पर्वत हैं, पठार हैं, मैदानी, नदियां, महासागर आदि को इन्होंने दर्शाने के लिए मानचित्रों को भौतिक मानचित्र भी कहा जाता है। सेकंड क्या है भी राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है भी जो राज्य, नगर, शहर, गांव को विभिन्न देशों में राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को एक राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थर्ड क्या है भी थीमेटिक मानचित्र। थर्ड क्या है भी थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है भी कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्राप्त करते हैं और उसकी जानकारियां भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि सड़क है, सड़क मानचित्र है, मानचित्र वन उद्योगों के लिए विस्तृत दर्शाने वाले मानचित्र आदि को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और जो मानचित्र है वो 3 घटक होते हैं। कौन कौन से भी? दूरी, दिशा और प्रतीक। तो हमने क्या पढ़ा है भी जो मानचित्र के बारे में पढ़ा है। मानचित्र क्या होता है भी जो पृथ्वी की सतह पर और एक भाग के पैमाने के माध्यम से जो चपटी सतह की ओर खींचा गया एक मानचित्र होता है। और मानचित्र कितने टाइप का होते हैं भी? 3 टाइप का, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है भी जो पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों में होते हैं। और राजनीतिक जिसमें राज्य, नगर, गांव, विभिन्न जैसे राज्य भी शामिल होते हैं। थीमेटिक में सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, वन आदि के दर्शाने के लिए जो मानचित्र आदि को थीमेटिक कहते हैं। फिर मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी में क्या बताया है अभी? दूरी एक आरेखन होता है जो पूरे विषय में एक भाग को एक छोटा सा कागज के पन्ने में दर्शाया गया है। हम कह सकते हैं कि जो मानसिक छोटे पैमाने में खींचा जाता है उसे हमें सावधानी से छोटा किया जाता है और उसे स्थानों के बीच में वास्तविक रहे। जब कागज की एक छोटी सी दूरी स्थल पर बड़ी दूरी को करने के लिए व्यक्त करती है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने में रखा जाता है। लेकिन पैमाने स्थल में वास्तविक दूरी के मानचित्र पर उन्होंने दूरी पर उनके अनुपात के बारे में इनको दर्शाया गया है। इसको हम छोटे पैमाने वाला भी मानचित्र कहते हैं। सेकंड है दिशा। दिशा में क्या बताया भी जो अधिकतर मानचित्र हैं उसको ऊपर दाहिनी तरफ से यानी कि तीर का निशान होता है, जैसे कि प्रधान द्वितीय बिंदु दिखाया गया है या फिर द्वितीय सूचक दिखाया गया है। तो इसमें जो प्रधान द्वितीय सूचक किसे कहते हैं भी जो 4 मुख्य दिशाओं के, जैसे कि ये रे उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व, पश्चिम है। तो एक गांव के जैसे कि मानचित्र दर्शाए गए हैं जिसमें 4 मुख्य दिशाएं बताए गए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व
और पश्चिम को दिखाया गया है वे क्या कहलाती है, भी प्रधान द्वितीय बिंदु कहलाती है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व यानी कि दक्षिणी पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाली इन दिशाओं की मदद करता है। तो वो एक किसी भी स्थान पर ये स्थिति से हम क्या कर सकते हैं, इनको पता लगा सकते हैं। जैसे कि निम्न दिशाओं का हम पता लगाएंगे, जैसे कि विकास के घर की सामूहिक केंद्र है, खेल के मैदान की दिशा है, दुकानों के लिए विद्यालय में दिशा है। थर्ड है प्रतीक। प्रतीक में क्या बताया अभी, जो यह किसी भी मानचित्र की तीसरा घटक माना गया है। किसी भी मानचित्र वास्तु के आकार, प्रकार और विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवन है, सड़क है, पुलों है, वृक्ष, रेल की पटरियां और कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षर, छायाओं और रंगों, चित्रों आदि को दर्शाने के लिए इनको प्रतीक माना गया है। और ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी भी उन्होंने प्राप्त कर लेता है। फिर है रेखा चित्र। रेखा चित्र में क्या बताया है इन्होंने, रेखा चित्र को एक आरेखित माना गया है जो पैमाने के लिए आधारित, उनकी याददाश्त है अर्थात जो स्थानीय परीक्षण के आधारित होता है। कभी कभी किसी भी चित्र में एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको दर्शाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो रेखांकित मानचित्र किसे कहते हैं, भी जो कच्चे आरेख के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसे हम रेखा चित्र मानचित्र भी कहते हैं। फिर है खाका। खाका क्या होता है, भी जो एक छोटे क्षेत्र और बड़े पैमाने में जो खींचा गया रेखा चित्र खाका है उसे हम खाका कहते हैं। लेकिन जो एक बड़े पैमाने और मानचित्र से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कभी कभी जानना उसको एक किसी भी स्थान से दूसरी लंबाई चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है, तो उस समय हम लोग के बड़े पैमाने से रेखा चित्र के खींच सकते हैं और जिसे हमें खाका कहते हैं। तो हमने गाइस आज क्या पढ़ा है कि जो पृथ्वी जैसे कि मानचित्र के बारे में पढ़ा है। जो मानचित्र 3 घटक होते हैं, जिससे कि भौतिक मानचित्र, राजनीतिक, थीमेटिक है और पृथ्वी के और हमने खाका और इनके बारे में भी पढ़ा। जो तीन टाइप की बताई है, भी समय, दूरी और दिशा के बारे में इनको दर्शाया गया है। तो गाइस ये था आज के हमारी क्लास 4 मानचित्र। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ साथ में हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है। CDP यानी कि साइकोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है और हिंदी की भी क्लास स्टार्ट करवा रखी है। तो गाइज आप सभी को पता तो होगा कि जो NCERT है वो हमारे लिए कितनी यूजफुल रहती है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।